जितनी जगह तुम छोटी छोटी बातों में, प्रभु ने कहने बोलना, ये डायरेक्ट बातें कानों में, आत्मा में, जो खुदा ने मुझसे कहने के लिए बोली, ये प्रीच नहीं है। इन्हें बोलना छोटी छोटी बातें, जो छोटी छोटी लोमड़ी हैं बड़े बड़े बंधनों को जिन्हें पैदा करती है, इन्हें खींच के निकालना पड़ेगा। और शैतान क्या कर रहा है? तुझे हिला रहा है, तुझे गुस्सा दिला रहा है, तुम बोलो तेरा ये सही नहीं है, ये सही नहीं। खुदा की आशा को तुम ठुकराओ, तुम उसके लिए गलत शब्द बोलो, कुड़कुड़ाओ परमेश्वर के सामने, और तुम उसे उपस्थित बिना उपस्थित जानते करते हो। जब इतने पाप तुम बिना उपस्थित जान के करते हो, तुम्हें डर ही नहीं खुदा मेरे पास। प्रभु ने मुझे सिखाया, प्रभु ने कहा इनको बोल मुझे उपस्थित जान के जीना शुरू करो, मैं अपनी उपस्थिति तेरे साथ साथ प्रकट करूंगा। हालेलुया। लोग क्या करते हैं? प्रभु को उपस्थित जान के नहीं चलते। तुम कहीं जॉब करती हो, काम करती हो, और तुम ही सुंदर और स्मार्ट लड़की हो, और तुझे और 2-3 स्मार्ट लड़कियों ने ज्वाइन कर ली, अब तुझे जलन आनी शुरू हो गई है। तुम जलन को रोक नहीं पाते हो, और तुम्हारे अंदर जब जो वो जलन पैदा हुई, क्या तुम भूल गए खुदा तेरे साथ खड़ा है? क्यों रखते हो जलन? तुझे खत्म करनी है, क्योंकि खुदा तुझे देख रहा है। तुम उसे उपस्थित नहीं जान रहे हो, और उस जलन के कारण तुम कुछ करना चाहते हो, अपनी जलन प्रकट करना चाहते हो जाएगा, काल जाए, मर जाए, जो कुछ भी हो जाएगा। तुझे गुस्सा आता है और तुम बोलते हो मैं नहीं बोल रहा हूं तेना। अपनी वाइफ को बोलते हो, हस्बैंड को बोलते हैं, बच्चे माता पिता को बोलते हैं मैं नहीं बुलाना, पैन ब्रदर सिस्टर को बोलते हैं मैं नहीं तेना गल करनी। ओके तुम इधर आए, तुझे पता है जब तू इधर बोल के मैं नहीं तुझसे बात करूंगा, जिसके इधर तू मुड़ रहा है, सामने कौन है? मेल मिलाप का परमेश्वर है, क्षमा करने वाला परमेश्वर है। दया कर तो तुझ पे दया की जाएगी, माफ कर तो तुझे माफ किया जाएगा। वो इतनी वचनों की लिस्ट लेके बैठा है तेरे सामने। अब तुम क्या करते हो? शायद प्रभु मेरा गुस्सा मित तो नहीं रहा जाता, हद हो गई है, हद्दा पार हो गई हुन प्रभु। वो कह रहा है मैंने सारी हद को सह लिया क्रूस पर। मैंने ये नहीं बोला कि हद तो बाद हो गया, हुन तो हद तो बाहर हो गया, हुन तो हद तो बाहर हो गया। मैं एंड तक सहता रहा। अगर तुझे मेरे जैसे ब्लेस होना है, पिता की दाहिनी और बैठना है, वो आदर पाना है जो मैंने पाया, तो तुझे भी मेरी चाल चलनी होगी। जैसे मसीह यीशु का स्वभाव है, वैसे तुम्हारा भी स्वभाव हो। तुम सुबह सो रहे हो और तेरी पत्नी ने उठाया, चलो जी उठो प्रार्थना करो, चलो जी आज चर्च चलिए, चलो जी चल बेटा उठ, स्कूल का टाइम हो गया, और तुम गुस्से हो गए मम्मी की याद गुड़ी नहीं सोता की याद। अब तुम बोल रहे हो मेरी माँ है, मेरा ये है, मेरा वो है, गुस्से से तुम भड़क उठे हो। तेरी जगह यीशु होता क्या करता? वो सोच के देख जी। उठते हैं, कार्य करते हैं, आई एम सॉरी हो आज मैं लेट हो गया, आगे से मैं ख्याल रखूंगा। मम्मी ऐसे मुझे खींच के रखना ताकि मैं सुधर के एक बड़ा इंसान बन जाऊं। तो आप कैसे करते हो? जब आप गुस्सा आता है, आप यीशु को उपस्थित नहीं जानते हो। हाँ बस आप मसीह जो 10 साल दे मसीह हो, पर फिर भी ठा 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 चपेड़ां दी आवाज गुआंढियां नूं सुणदी है, ठा ठा छितर पनीर गुआंढी भी खा रहे हैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। आपन कोई परवाह नहीं है, तुम उपस्थित जान के नहीं चलते हो, तेन कोई परवाह नहीं, मैं मसीह हूं, तुम मसीह हो, और ठेके में जा रहे हो, तुझे कोई परवाह नहीं, मैं मसीह हूं, और मुझे नॉन बिलीवर देखेगा, कोई मेरे पिंड का देखेगा, क्या समझे, कोई परवाह। तुम उसे उपस्थित जान के नहीं चलते। तुम मसीह हो, और तुम लड़की हो, जवान लड़की हो, जवान लड़के हो, बोलिए दे किसी का नंबर, ले सेंड कर कुछ फोन च। अरे मसीह बंदे, तुम मसीह बंदे से कैसी बात कर रहे हो? तुम भी कह रहे हाँ जी ठीक है जी। जब आपको कोई ऐसी बात बोले, ये आजा भैन चलिए घूमन थोड़े बाहर, वो आजा भाई चलिए थोड़े बाहर गेड़ी मारी कुड़ियां बिच, तो तुम्हें बोलना है कि मैं यीशु की भेड़ हूं, केवल यीशु की आवाज सुनती हूं, उसके पीछे चलती हूं। मैं ऐसी नहीं हूं। पर आज एक मसीह बहनी वो पूरी जोटियां बनाई हुई हैं, और तुम जवाब नहीं दे पा रहे हो, तुम उसमें शामिल हो रहे हो कि तूने खुदा को उपस्थित जाना, नहीं जाना, तूने खुदा को उपस्थित नहीं जाना, तूने खुदा को उपस्थित मौजूद नहीं जाना। कोई बैड न्यूज सुनी, ऐसी ट्यून निकालनी शुरू। अरे विश्वास कहां गया? यीशु ने बार बार चेलों को डांटा, तेरा फेथ कहां गया? अल्प विश्वासी, तेरा विश्वास कहां गया? और तुम उसे बिना उपस्थित जान के अविश्वास में चले जाते हो, फालतू का शक करते हो। मेरा हस्बैंड आज लेट घर क्यों आया? दिखा फोन में क्या दिख रहा है, दिखा किससे बात हुई। घर वाली पर शक,
हस्बैंड पर शक। कई बात कुछ नहीं होती, आपका शक आपके रिश्तों को तोड़ देता है। आपको अपने उस सौरे कर की कोई भी बात आपको पेके कर नहीं करनी चाहिए, अगर आत्मिक सोच को समझा जाए तो। अब हर बात बताएंगे, आज सस ने मैनू ये कहता, आज मेरे हस्बैंड ने ना मैनू इदा झिड़किया, आज मेरी जेठानी ने ना सवेर दी पई है सारा दिन मैं भांडे मांजे। आप सब बातें कर रहे हैं, आपने साबित कर दिया मेरा घर जहां ब्याह को बुरा है बुरा है। कुछ तो आपने शब्द बोल के, हाय मेरी तो लाइफ खराब होगी, मेरी तो जिंदगी खराब होगी, मैं तो ब्याह ही गई खराब हो गए थे। शब्द बोल बोल के तूने खराब कर लिए। पर अगर तेरी लाइफ में कुछ बुरा है ना, तुम उसे रोज अच्छा बोलना शुरू करो, 1 महीना बोलो, वो सब कुछ बदल जाएगा। सुना, तेरी जेठानी सही नहीं, तुम बोलो मेरी जेठानी तो ऐदा दी गल है, कोई भी नहीं होनी, धन्यवाद प्रभु। मेरी सस वर्गी तो कोई नहीं होनी प्रभु, धन्यवाद। मेरे पति वर्गा तो कोई पति नहीं है, वो तो मेरा सुपर हीरो आ। और तुम देखना तेरा हस्बैंड चेंज हो जाएगा कुछ। लोग पास्टरों की खिलाफत करते हैं, ਉਹ ਨੈਟ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਦੇਖਿਆ, ਲੈ ਉਹ ਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਨੈਟ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਉਹ 4 ਬੈਠੇ ਔਰ 2 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਹਾਂ ਯਾਰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਐ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਐਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪਾਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਪੱਥਰ ਉਹ ਮਾਰੇ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬੋਲੇ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। आप किसी के कंडा कढ़न तो पहला अपनी अख का वड्डा कड्डा डखा कढ़ ला पहला। तुम खिलाफत कर रहे हैं किसी की भी, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वचन में ये लिखा है, वचन में ये लिखा है, वचन में। अरे तुम कितने वचनों पे चल रहे? लोगों के अंदर परमेश्वर का डर नहीं है। किसी के खिलाफ कमेंट फेसबुक में कुछ भी आएगा, कोई भी कमेंट कर देंगे, कुछ भी बोल देंगे। सोचो अगर खुदा तुझे देख रहा है, तुम ऐसा कमेंट कर सकते हो? वो अनदेखा करके कर रहे हैं सब कुछ, अनदेखा करके। उन्हें पूछो अगर यीशु मसीह यहां पर तेरे सामने उपस्थित होता, बोलेगे नहीं नहीं बाइबल में लिखा है विरोध करो, जो बुरा काम कर रहा है उसे बताओ। बाइबल में तो लिखा है जो बुरा गलती करता है पहले उसे पर्सनल जाके उससे बात कर, भाजी इदा है तेरा मैनू वचन देने साथ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ थोड़ी जी सही नहीं लगती, ਭੈਣ जिदा ना तू जीवन जीनी मैनू लगता कुछ थोड़ा सही नहीं चलती, इदा नहीं इदा ऐसे बात। अगर वो नहीं मानता फिर से वो गलती कर रहा है, 2-4 आत्मिक बंदे लेके जा, सबके बीच बिठा, बाइबल बताती है, समझाओ उसे। अगर फिर भी वो नहीं कह रहा है, इसका मतलब उसने फिर भी इनकार कर दिया, लेकिन फिर उसे उसके हाल में छोड़ दे कि शैतान के द्वारा उसके गुस्से बढ़े और फिर वो उसकी अकल टिकाने आए, फिर वो कहे यीशु तू मेरे छुपने का स्थान, तू ही बचाला हूं, फिर वो आपे आ जाएगा प्रभु के पास। तो अब आप समझ पा रहे हैं, धार्मिकता का जीवन लोग उपस्थित जान के नहीं चलते परमेश्वर को। कोई किसी को काम कह दे, कोई वॉलंटियर कोई किसी को काम बोल दे, पाजी यार आ करके आई, मैं नहीं करना। कोई टीम का हेड, कोई डिपार्टमेंट, कोई आपने जवाब दे दिया सीधा ही, मैं नहीं करना। क्या यीशु होता है ऐसा करता? परमेश्वर को उपस्थित जान के ये बात बोली तूने, इन्हें खींच के निकालना पड़ेगा। छोटी छोटी लगती है छोटी छोटी बातें, लिखे इन्हीं बातों के कारण आज्ञा ना मानने के वालों प्रभु का क्रोध बढ़ता है, शैतान के हाथों में लोग जाते हैं, सारा संसार दुष्ट के बस में। तुम एक पाप करोगे शैतान का कब्जा हो जाएगा। एक दिन हमने चर्च में दुष्ट आत्मा निकाली, निकल गई, घर गई, अगली मीटिंग में आई, फिर से मिलने लगी। मैंने कहा तू फिर से कैसे आई? कहती इसके अंदर यीशु का नाम आया, मैं निकल गई। जे घर गई अपने पति से रोज लड़ती है, इसका हस्बैंड फिर से जे पाप में चला गया। पहले कहते मेरी बोटी ठीक हो जाए, मेरी बोटी ठीक हो जाए, मेरी कारवाली ठीक कर दो, ठीक कर दो। मैंने कहा बीड़ी छड़नी पैनी, आ छड़ना पैना, तू भी पवित्रता च होके प्रेयर करना, वो उन्होंने सपोर्ट मिलेगी, एक होके आओ वो। हाँ जी हाँ जी छड़ते हैं जी, 15 दिन हो गए जी, 20 दिन हो गए छड़ता जी, ओके ठीक है, वाइफ भी ठीक होगी। पवित्रता का घर में माहौल रखा, शैतान की नो एंट्री होगी ना, क्योंकि शैतान पाप के द्वारा आता है। ओके वाइफ ठीक होगी, घर वाली ठीक होगी, फिर तो लड़ाइयाँ शुरू, फिर तो नशे शुरू, शैतान फिर से आ गया। मैंने कहा अब क्या करें तुम? फिर मैं दोबारा उनके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करता, क्योंकि अगर आप डीट हो चुके हो तो लिखा अगर तुम दुष्ट को बचाएगा, बार बचाना पड़ेगा, तुम भी फंस जाएगा दुष्ट के साथ। तो तुम डीट स्पिरिट में कभी ना जाना। एक होता है कि बंदा बदल जाए, कोई नहीं, एक बार वेट कर, 2 बार वेट कर, हुण फल दिता था
ठीक है नहीं था काट देना, हुण फल देता था काट, ठीक है नहीं था काट देना। ऐसे ही परमेश्वर प्रभु एक दो बार वेट करता है, अगर ठीक है तो ठीक है, नहीं तो उखाड़ दिए जाओगे। जल्दी से सुधर जाओ, क्योंकि प्रभु ने कहा इन्हें धार्मिकता के विषय में बात कर, क्योंकि अगर ये पाप में चलेंगे, कमियों में चलेंगे, तो मैं इनकी आशीष को नहीं साबित कर पाऊंगा दुनिया के बीच। देखो ये बंदे ने धार्मिकता में जीवन जिया, देख मैंने इसे ऊंचा किया। तुम मान लो उन्हें लंगर दी, लाइन लग जाए खाने दी, और तुम लाइन में लगे, और लाइन में लगे लगे तुम इतने शारीरिक बन के कई बार दिखाओगे, ओ जी पूरे हाइपर हो गए, इधर दी जा, इधर फास, इधर फास, इधर फास, चार बंदे ना लड़, चार बंदे ना, अगर ब्लेंटर कुछ बोलो, कई बार संगत ऐसी हाइपर हो जाती है, ब्लेंटर के कुछ रूल हो, सिस्टम्स हो, भाई मैं नहीं मानता किसी दी। अरे इतना कुछ गुस्सा करके कई बार मैंने देखा, मैं ले हैंड करता हूं, लोग आते हैं बीच में ब्लेंटर को परे पूरे करके लड़ लुड़ के, छाड़ दो मैनू, छाड़ दो मैनू, छाड़ दो मैनू। जब मेरे पास ऐसे सिर लेके आते हैं, मैं आराम से निकल जाता हूं। मैंने कहा तूने क्या लगता है इतने रूल तोड़ के तुम खुदा से आशीष ले लोगे? तुम उपस्थित जान के जीते ही नहीं हो खुदा को। ऐसे लोग हैं, उनको पता नहीं हम क्या कर रहे हैं। हुणे बुलावा जिन्होंने ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਆ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਜੂਗੇ, ਰਸੌਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਜੂਗੇ, ਵੀਜ਼ਾ नहीं लगता, फोटोआं लगे खड़ जूगे बिच जाके। अगर तुम मान ही नहीं रहे हो वो उपस्थित है, उसे अंधा समझ रहे हो, उसे बहरा समझ रहे हो, उसे गूंगा समझ रहे हो, तो वो कैसे तेरी लाइफ में काम करेगा? लोगों को आदत पड़ी हुई, क्योंकि वो गूंगा परमेश्वर को समझ के चलते थे, वो अंधा परमेश्वर को समझ के चलते थे, वो उसे मूर्ति समझ के चलते थे। और जब वो मसीह में आ जाते, कुछ कुछ अंश वो फिर से अपने साथ लेके रखते। आपको टोटली बदलना है, टोटली धार्मिकता में आना है। हालेलुया। चतुराई अच्छी लगती है आत्मिक रूप में, कि पानी कुंड हिलता था, जो भाग के पहले उतर जाता था बाइबल में वो चंगा हो जाता था। यीशु सतरंगी के पास आया, क्या हुआ? कहते प्रभु जो पानी हिलता है, सब चतुराई में पहले भाग के चले चंगे हो जाते थे। मुझसे चला नहीं जाता, कोई फैमिली मेंबर नहीं मुझे उठा के पानी में फेंक दे, मैं तो लंगड़ा हूं। तो प्रभु ने क्या चाहिए तुझे? मैं तुझे देता हूं, मैं तुझे हुक्म देता हूं, तेरी टांगे चले, चल फिर। और वो चलने लगा। हालेलुया। प्रभु ने उसे चंगा किया। तो इसी तरह जहां पर चतुराई चाहिए वहां पर बरतनी होती है। आत्मिक चतुर बनने, शारीरिक चतुर नहीं। और हमेशा रियल मैन ऑफ गॉड आत्मिक चतुर मिलेंगे आपको, आत्मिक चलाक मिलेंगे। बड़ी मिनिस्ट्री है, क्योंकि वो आत्मिक तेज है। शारीरिक तेज कभी मत बनो। और आत्मिक तेज शारीरिक व्यक्ति के लिए मूर्खता की बातें होती है। हालेलुया। तो ऐसे बहुत सारे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको कि कहां कहां तुम उपस्थित जान के नहीं चलते हो। तुम चर्च में आए हो, मीटिंग खत्म होगी, तुम लड़कियों को देख रहे हो, लड़कियां लड़कों को देख रही। क्या क्या कर रहे हो तुम? तुझे, अरे तेरे बीच में अभी लोगों ने प्रभु बोझ लिया, एक प्रेयर में इतने लोगों को चंगा कर दिया, लोग गिर गिर के ठीक होके आगे आगे, तू उसे अंधा समझ रहा है? किसको धोखा दे रहा है तू? इनकी लाइफ फट्टड़ रहती। लोग चाहकर भी खुदा ने ब्लेस नहीं कर सकता, क्रोध दिलाते हैं खुदा को। ये लोग, ऐसे लोग हैं ऐसे लोग। तो आपको परमेश्वर का भय आपके अंदर होना जरूरी है। लास्ट बात मैं बताना भूल गया, जो मेन बात थी। अगर लोग प्रभु को उपस्थित जान के नहीं चलते ना, कोई भी ऐसे पाप करते हैं, तो कल जब उनको जरूरत पड़ती है, हो प्रभु वाइफ हॉस्पिटल च अंदर आ, डॉक्टर कहते ज्यादा मां बचेगी या बच्चा बचेगा, हे प्रभु प्रभु। अरे सारी जिंदगी तूने उपस्थित जान के नहीं चला, अब वो भी प्रगट नहीं होगा। समझ पा रहे हो प्रभु 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 रिपोर्ट आने वाली है, रिपोर्ट में सब कुछ नॉर्मल हो, तूने उपस्थित जान के नहीं चला, अब वो भी प्रगट नहीं होगा। प्रभु 2 दिन से बच्चा घर नहीं आया, घर छोड़ के भाग गया, पासी प्रेयर करो। पास्टर भी जोर लगा रहा है प्रेयर में, पर आपने प्रभु को उपस्थित जान के नहीं चला, प्रभु भी उपस्थिति नहीं प्रकट कर रहे। उसे उपस्थित जान के चलोगे तो संकट के समय तुम पुकारोगे, वो भी उपस्थित हो जाएगा। एक पास्टर प्रभु को उपस्थित जान के चले, तो जब वो पुलपर पे जाएगा, प्रभु भी अपनी उपस्थिति को उसके साथ प्रकट करेगा। तो इसीलिए आपको उसे उपस्थित जान के चलना है। तो वो आप प्रेयर में बैठेंगे, आप आत्मा से भर जाएंगे। आप कहेंगे ये कैसे हो गया? क्योंकि आप पूरा 1 महीने से उपस्थित जान के उसे चल रहे हैं, और वो आपकी प्रार्थना में हाजिर हो रहा है, रोज दर्शनों के द्वारा, सपनों के द्वारा, रात की नींद के द्वारा, बाइबल पढ़ने के द्वारा, किसी को वचन सुनाने के द्वारा, आपके घर के उद्धार के द्वारा, आपकी जॉब और बिजनेस के द्वारा, आपके बॉस के द्वारा।
वो प्रकट कर रहे हैं अपनी उपस्थिति को, क्योंकि तुम उसे उपस्थित जान के चलते हो।